बिल्कुल बंदरों वाले गुण, पेड़ पे चढ़ने की पूरी कोशिश, खड़े होके नाचना। Look at this. क्या कर रहे हो भैया? अरे अरे भैया भैया अरे मेरे से गलती हो गई, मेरे को वापस भेज दो। So hi guys, what's up? Good morning and welcome back to the another vlog from ऊटी। आज ऊटी में हमारा डे 2 है वैसे तो, एंड आज हो रही है 5th of March। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 एंड वी आर ऑल सेट फॉर द ब्रेकफास्ट। आज थोड़ा उठने में भी लेट हो गए एंड तैयार होने में थोड़ा लेट हो गए। होता है यार, अब जब 2 दिन बैक टू बैक ट्रैवल करते हैं, जब इतनी आदत नहीं होती, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। सो अब मैं रेडी हो चुका हूँ। मैंने पहना है वाइट जैकेट, या वैसे देख चुके हो, एंड लेवाइस का वाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स एंड माई शूज। एंड ये मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मैं अमृता को मैच कर सकूं, बिकॉज शी इज ऑल्सो गोइंग टू वेयर वाइट टूडे। एंड आज हम लोग जा रहे हैं 5-7 जगह घूमने, और आज आई थिंक लिस्ट में कोई इतनी ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा आराम से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि 6-6:30 तक हम लोगों को वापस भी आना है। अब जाएंगे नीचे, ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर जहां जहां जाते जाएंगे आप लोगों को मैं साथ साथ लेता चलूंगा। तो सी यू अराउंड। भाई साहब कौन रेडी हो रहा है? तस्मा ये वाह यार, स्मार्टी स्मार्टी। गाइस कमेंट में अमृता के लिए एक हार्ट तो जरूर बनता है। इधर तो देख लो एक बार। ये ऊटी में सरवाइव करने का रूल नंबर 1, अपनी खुद की प्लास्टिक की बोतल जरूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर बॉटल्स अलाउड नहीं है। एंड रूल नंबर 2, पानी उसमें होटल से भर के निकले, क्योंकि आपको रास्ते में कहीं और पानी नहीं मिलने वाला। तो पाइकारा रोड पर अभी हम लोग एक जगह पर रुके थे जहाँ पर कुछ हॉर्स राइडर्स थे, एंड उन्होंने हमें कहा कि जो राज मूवी शूट हुई थी और वो जो उसके अंदर जो एरिया दिखाया था वो बाय हॉर्स हम वहाँ पर जाते। एंड राज नाम सुनते ही मेरी तो फट गई, तो आई सेड नो। प्लस हमारे अटायर्स भी ऐसे नहीं थे, स्पेशली अमृता का, कि वो हॉर्स राइड कर सके। सो वी कैंसल द प्लान। अभी हम लोग ऑन द वे है पाइकारा के। एंड एक और चीज़ थी, जो साजन मूवी थी वो भी उसी एरिया में शूट हुई थी। मैं आपको वहाँ के कुछ शॉट ज़रूर दिखा दूंगा उस जगह के, जो मैंने बाहर से शूट किए थे। सो गाइज एज यू कैन सी, यही वो जंगल है जहाँ पर राज मूवी शूट हुई थी। अमृता तुझे पता है ये जो जंगल है, हाँ। ये एक्चुअली बाहर मैंने अभी पूछा था, जो राज मूवी थी ना, देखी थी ना राज मूवी, वो जो राज कौन सा? राज अरे भूत की मूवी थी। अच्छा ठीक। बिपाशा बसु थी। ओके हाँ याद आ गया। वो ऊटी में शूट हुई थी। एंड हाँ। वो जो भूत और चुड़ैल के सीन थे वो इसी जंगल में लिए थे। ये पाइन कोन है, पाइन की सीड्स हैं ये। अरे अमृता एक सेकंड, मुझे मेरी शूलेस बांधनी है। एक सेकंड, शूलेस बांध लूं मैं? यार ये अमृता कहाँ चली गई, मुझे दिख भी नहीं रही है। एंड मेरे को लोगों की आवाज़ तो आ रही, बट मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है। कहाँ फंस गया मैं? मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है कि कहाँ जाऊँ, कोई रास्ता भी नहीं है। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। अमृता
भाई मेरी फट रही है, मैं किधर चला गया? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अमृता, डर लगा, भागो भागो। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। सो गाइज अभी हम लोग खड़े हैं कामा राजा डैम के ऊपर। रोजा मूवी का लास्ट सीन यहीं पे फाइनली हुआ था। ये शुरू से सुबह से रोजा कर रही है। फाइनली हमारे कैब ड्राइवर ने बोला कि मैडम आपको रोजा जहाँ पे शूट हुई वहाँ लेके चलते हैं। हाँ। ये कामा राजा डैम है, तमिलनाडु के फर्स्ट सीएम जिन्होंने ये डैम बनाया था। और रोजा मूवी का जो लास्ट सीन था वो एक्चुअली यहाँ शूट किया था और बता दिया था कश्मीर है। उस समय यहाँ पर बर्फ वगैरह भी थी एंड अब यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है, बट मैं आपको बाहर से इसका व्यू दिखाता हूँ। सो गाइज ये वो ब्रिज है जो मूवी में दिखाया था, बताया था कि कश्मीर में, बट इट्स नॉट इन कश्मीर, इट्स इन ऊटी, कामा राजा डैम। और इस डैम के पहले ऊटी के लोगों के पास में पीने के लिए पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता था, बट नाउ कामा राजा डैम के बाद ऊटी में पानी की अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो गाइज ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं, दिस इज़ द 250 ईयर ओल्ड पेड़, जो भी हमें कैब ड्राइवर साहब ने बताया है। ये 250 ईयर ओल्ड पेड़ है एंड आप देख सकते हो सीरियसली इसका जो तना है, गर्त जो है वो सच में गर्त इतना ज़्यादा बड़ा है, कैमरे में नहीं दिख रहा है। इसको अगर मैं और अमृता दोनों खड़े होकर भी हक करने की कोशिश करें तो नहीं हो पाएगा। उसमें भी ये बहुत कुछ छिल रखा है गवर्नमेंट ने ताकि ये फैले नहीं, बट इट इज़ अ 250 ईयर ओल्ड पेड़। वाओ। सो गाइज ये है पाइकारा के रास्ते में शूटिंग पॉइंट, जहाँ पर शूटिंग के अलावा बाकी सब चल रहा है। वैसे व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के, ऐसे लग रहा है कि ऊटी से बाहर किसी रेगिस्तान में। एग्जैक्टली एकदम ड्राई है, थोड़ा सा एम्प्टी वाला भी फील आ रहा है। एक्चुअली इस पॉइंट पर हमें ऊपर जाना है और वहाँ से हमें बहुत सारे व्यूज़ दिखेंगे, तो चलते हैं ऊपर धीमे धीमे होले। तो अभी जिस पॉइंट पर हम लोग थे वहाँ पर हमें 2 कपल्स मिले, जिसमें एक अंकल आंटी ने सबसे पहले हमसे पूछा आप नॉर्थ से हैं क्या? आप नॉर्थ से हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ हम लोग नॉर्थ से हैं। तो उन्होंने पूछा कहाँ से? हमने बोला मध्य प्रदेश। तो दे सेड हम दिल्ली से। और इतने में रिकॉग्नाइज क्यों किया कि हम कल ऋतिक रोशन की स्टाइल में हम लोग हिंदी में बात कर रहे थे, तो उन्होंने पहचान लिया। देन आफ्टर दैट मेरा एक्सेंट सुनकर एक और अंकल आए, आप मध्य प्रदेश से हो क्या? हाँ मैंने बोला एमपी में कहाँ से हो? मैंने बोला इंदौर से। अरे बोले हम भी इंदौर से हैं, आपके बोलने के तरीके से हम समझ गए थे कि आप इंदौर से हैं। इंदौरी है भैया। हाँ, और बोले हम आपको कुछ रिकॉग्नाइज भी कर पा रहे थे, कुछ समझ में आ रहा था, कहीं कहीं देखा है आपको शायद हमने। अब हम लोग पूछा फर्स्ट क्वेश्चन, भैया पोहा जलेबी मिस कर रहे हो? हमने पूछा आपने पोहा जलेबी मिस कर रहे हो क्या? बोले पोहा जलेबी तो मिस कर रहा हूँ लेकिन सेव वो मैं ज्यादा मिस कर रहा हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट पे एंड यहाँ पर बहुत मजा आया। जब हम हाइट पर गए तो इतनी ठंडी हवा थी, इतनी प्लीजेंट हवा थी, सीरीन व्यू, अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू, एकदम फ्रेश एयर। हमने फ्रेश एयर को फील करा, एंजॉय करा। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या एंजॉय करा। तो आपको खुद को एक बार आकर जरूर देखना पड़ेगा ऊटी में, तभी मजा आएगा। लेकिन मैं जितना हो सकेगा आपको कैप्चर करके बता रहा हूँ। लेकिन इंदौर या आप कहीं से भी हो, एक बार ऊटी जरूर विजिट करें। एंड मैं आपको हमारे वेणु सर का नंबर भी दे दूंगा, जो हमें पूरे कैब में लेकर घूम रहे हैं। वो आपको पूरा ऊटी घुमाएंगे, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो कि यहाँ पर हमें मिले। एक चीज गाइड कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पेड़ है वो 250 ईयर्स पुराना है, ये यूकेलिप्टस का पेड़ है। यहाँ पर राज मूवी की शूटिंग हुई थी, यहाँ पर ये बात है। एवरीथिंग ही इज ब्रीफिंग अस, वेरी गुड गाइड ऑल्सो। तो मैंने उनको ऑफर भी दे दिया कि आप तो अपना ट्रैवल एजेंसी शुरू करो एंड छोड़ो एमएमटी। दिस इज बिजनेस। बहुत फ्रेश गाजर। प्राइस ऑफ दिस वन 30 रुपीस बंच एंड दिस वन हाँ, इसको कट करके दे दीजिए। सो अभी जो हम लोगों ने लिया है कैरेट एंड रेडिश,
ये सामने एक गाड़ी में जो अंकल लोग ले रहे हैं वो केरला के हैं। केरला में बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, इसलिए यहाँ से ऊटी से लेके जा रहे हैं। अमृता का तो दिल आ गया इस गाजर पे, क्यूट, बहुत क्यूट सी गाजर। तो अब अमृता गाजर खाएगी एंड रैबिट भी लग रही है, रैबिट भी लग रही है और गाजर भी खा रही है। सो गाइस दिस इज पाइकारा। अब हम लोग पाइकारा लेक की तरफ आगे जा रहे हैं। बहुत कुछ गोवा वाला फील आ रहा है मुझे यहाँ पे, पता है। So guys, now we are at पाइकारा फॉल्स और यहाँ से कुछ 50 स्टेप्स नीचे उतर के जाना है एंड जब लेफ्ट जाएंगे तो वहाँ से हमें पाइकारा फॉल देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं। वाटरफॉल आके और वाटर बॉडीज में जाके अमृता इतनी एक्साइटेड हो गई है कि अब नाचने लगी। हमेशा इसको पानी देख के इतना मजा आता है। यार अमृता तू कैसी बात करती, जो ड्रोन होती तो क्या होता, ड्रोन होती तो मैं उस वाले बीच वाला जो दिख रहा है झरना, वहाँ पे उड़ के जाती, नीचे बैठती और सारा पानी मेरे ऊपर गिरना होता। तो फिर तेरी बैटरी डाउन नहीं आती, तेरे में शॉर्ट सर्किट नहीं होता ड्रोन की वजह से? ड्रोन हो जाती, ड्रोन होती जो ड्राउन हो जाती। सो गाइस ये अभी आप लोग जो देख रहे हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। अमरू इसका ऑथेंटिक नेम क्या है? इसका नाम है आइकॉर्निया। आइकॉर्निया। अगर मान लो अमृता की थ्योरी है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरे पाइकारा लेक पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं उसको, उससे रिप्रोड्यूस करेगा। अगर इसने बहुत फास्ट रेट पर रिप्रोड्यूस कर लिया और इधर रोका नहीं गया तो ये खत्म हो जाएगा, पूरा लेक खत्म हो जाएगा इसकी वजह से। अमरू की ना बार्गिंग हैबिट्स कभी नहीं छूटनी। बार्गेनिंग, मैंने कहा ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सब्जी ले रही हो, फ्रूट्स ले रही हो, ये हमेशा बार्गेन करती है। अभी हम लोग स्पीड बोट के लिए जा रहे थे, करूंगी मैं। उसका जो फेयर था वो था 1000 रुपीज फॉर 10 मिनट्स। और सुनो 8 सीटर वाले का था 1000 रुपीज फॉर 20 मिनट्स। तो इसने बोला ऐसा क्यों, 2 लोग जा रहे हैं तो आप इतना कम पैसे क्यों ले रहे हो भैया, प्लीज 2 मिनट्स मोर, 15 मिनट्स, कैन वी टेक इट 15 मिनट्स। तो वो समझा रहा है कि नहीं मैम, हम 8 सीटर को सिर्फ 1 किलोमीटर ले जाएंगे, आपको हम लेकर जाएंगे 3 किलोमीटर्स। नहीं बट प्लीज मेक इट 15 मिनट्स। उन्होंने बोला अच्छा ओके गो डाउन वी विल सी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इसकी बार्गेनिंग काम में आने वाली है। तो चलो चलते हैं स्पीड बोटिंग के लिए, मजा आएगा। ये लेक में पानी भी कम है तो अमरू ज्यादा डर भी नहीं रही है। मैं तो डरती भी नहीं हूँ। वो एक्चुअली मेरे लिए डरती है क्योंकि मुझे वाटर से फोबिया है, तो उसको लगता है कि कहीं उसके जय को डर नहीं लग जाए। शी इज सो स्वीट। साडी गड्डी स्पीड बोट वाली, और अब मजा आने वाला है। ये चले लाइफ जैकेट पहन के स्पीड बोट का मजा लेते हुए। सो नाउ गाइस ऊटी का कमर्शियल स्ट्रीट जो कि बहुत फेमस है, सब तरीके के ब्रांड सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तब हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर।
एंड कुछ घर वालों के लिए, कुछ भाइयों बहनों के लिए, कजिन्स के लिए, खुद के लिए अगर कुछ जमेगा तो कुछ शॉप करेंगे, अदरवाइज फिर वापस बैक टू रिसोर्ट। सो हम लोगों ने वापस से कुछ चॉकलेट्स ले लिए हैं, बैक टू होटल। और अब यहाँ पर हाई टी चल रही है, बट हम लोग इतना ज़्यादा खा चुके हैं कि वी आर ऑलरेडी हाई। हाई तो छोड़ो, हम इतने ज़्यादा भर चुके हैं कि वी आर लो। तो बस चाय पी के रूम में जाएंगे एंड बस अब कल सुबह यहाँ से चेकआउट करेंगे एंड ऑल द वे टू कुर्ग एंड कोयम्बतूर। एंड जाएंगे कहाँ पर? कुन्नूर, जिसको मैं बार बार कुर्ग बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले भी कुर्ग बोल दिया था, इसलिए रीशूट कर रहा हूँ। सुपारी निकाल के बात कर सब जाएंगे हम लोग कुन्नूर, कुन्नूर के बाद कोयम्बतूर एंड ट्रिप खत्म हो रहा है। अमृता का मुंह देखो गाइस, जैसे ट्रिप खत्म होने की बात आती है छोटा बच्चा रोने लग जाता है। सो गाइज वेरी टायर्ड, बैक इन रूम। अब हम लोग खाना खा के सोएंगे। आई होप यू एंजॉय टुडेज व्लॉग। आज करने को कुछ ज़्यादा नहीं था, बट जितना भी था उतना मैंने आपके साथ में शेयर किया। गाइज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, यूजुअली आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ में एक रिश्ता बनाना, आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स के साथ में एक रिश्ता बनाना, ताकि मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ, अपने अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। इसीलिए मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर व्लॉग्स पसंद आ रहे हो ना, तो अपने फैमिली के साथ बैठकर देखो, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मृत्युंजय पंड्या व्लॉग्स को, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए मैं और अमृता मिलकर ऐसे ढेर सारे व्लॉग्स लाते रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो।